विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, आपको स्क्रीन पर जो पेपर दिखाई दे रहा है, ये पेपर तृतीय वर्ष का पेपर है, एग्जामिनेशन ईयर 2024। विद्यार्थियों, ये पेपर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का पेपर है और यह पेपर विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, यह पेपर दिनांक कितनी तारीख को हुआ है? तो ये पेपर दिनांक 30 मई 2024 को हुआ है। अब देर ना करते हम चलते इसके सॉल्यूशन की ओर। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पार्ट ए में आप देखेंगे व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण के 50 प्रश्नों का हल और पार्ट बी में डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी के 50 प्रश्नों का हल। तो विद्यार्थियों, अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। आप लोग दो चीज़ों में कंजूसी करते हैं, एक तो वीडियो को सब्सक्राइब करने में और एक वीडियो को लाइक करने में। तो इस कंजूसी को छोड़िए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। अब देर ना करते हुए हम चलते सीधे सॉल्यूशन की ओर। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, पार्ट ए का पहला प्रश्न। अंग्रेजी भाषा का पर्सनैलिटी शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, पर्सोना। प्रश्न क्रमांक 2, आधुनिक काल में व्यक्तित्व किस पर आधारित होता है? तो शारीरिक संरचना और सर्वांगीण विकास दोनों पर आधारित होता है। प्रश्न क्रमांक 3, मनोविश्लेषणात्मक के जनक कौन है? तो करेक्ट आंसर फ्रायड हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है, यह कथन किसका है? दिस स्टेटमेंट इज डेराइव्ड बाय, तो ये कथन वुडवर्थ का है। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्रमांक 5, व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो करेक्ट आंसर युंग हो जाएगा। वैसे उनका नाम था कार्ल जुंग, यहाँ पर जुंग ना छप के युंग छप गया, तो करेक्ट आंसर आप युंग लगा दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शेल्डन व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौकाकार, एस्टोमार्फी, यानी गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। शेल्डन ने बताए थे कि 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, उन्होंने चौथे प्रकार के व्यक्तित्व का विवरण नहीं किया, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर छठे का सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, यह विचार प्रस्तुत किया किसने? तो दिस स्टेटमेंट इज डेराइव्ड बाय केटल। तो व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते, विचार किसका है? केटल का है। प्रश्न क्रमांक 8, व्यक्तित्व इतिहास विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रश्न का आंसर हमें उपलब्ध नहीं हुआ। यदि आपको इसका आंसर उपलब्ध है, आपको आंसर पता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर। प्रश्न क्रमांक 9, व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत होती है, शुरुआत फैमिली यानी परिवार से होती है। प्रश्न क्रमांक 10, बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो विद्यार्थियों, इसको हमने जब पढ़ा तो हमें 2 नाम अलग अलग दिखे, एक जगह में टर्मन भी दिखा और एक जगह में बीने भी दिखा। तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा प्रश्न क्रमांक 10 को। प्रश्न क्रमांक 11, एकांत में विश्वास रखने वाले व्यक्तित्व को क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व। प्रश्न क्रमांक 12, व्यक्तित्व में चरित्र निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो 12 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13, चरित्र निर्माण कैसी प्रक्रिया है? तो यह सामाजिक भी है, राजनीतिक भी और आर्थिक भी है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 14, पंचकोश एक प्राचीन वेदांतिक दर्शन है। तो करेक्ट आंसर वेदांतिक दर्शन हो जाएगा। वैसे पंचकोश के जो सिद्धांत है वो तैतरीय उपनिषद से लिए गए हैं। किससे? तैतरीय उपनिषद से, और ये वेदांतिक दर्शन के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 15, पंचकोश विकसित करने के साधन हैं। तो मेडिटेशन है, योग्य और सात्विक आहार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। प्रश्न क्रमांक 16, मनोविज्ञान के अनुसार कितने प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। प्रश्न क्रमांक 17, रुचि होती है, तो जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। बहुत सारे लोगों को जन्मजात रुचि भी होती है और बहुत सारे लोग बाद में अर्जित कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आत्मा का केंद्रीय भाग है। तो आत्मा का केंद्रीय भाग विद्यार्थियों बुद्धि होता है। क्या होता है? बुद्धि। प्रश्न क्रमांक 19, मानसिक विकास का पक्ष है। तो निरीक्षण, चिंतन और ध्यान, करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी।
प्रश्न क्रमांक 26, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति खुद को महसूस करता है तो हमेशा वो दबाव में महसूस करता है कि उसके आत्मसम्मान की रक्षा हमेशा होनी चाहिए। करेक्ट आंसर प्रश्न क्रमांक 20 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, पागलपन को तकनीकी रूप में क्या कहा जाता है? तो उसको मनोविक्षिप्त कहा जाता है। हम बोलते हैं ना दिस पर्सन इज विक्षिप्त, तो विक्षिप्त का मतलब होता है वो पागलपन है। प्रश्न क्रमांक 22, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है तो मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक। प्रश्न क्रमांक 22, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर सी बी, मैक्स फर्न ने अपनी रचना में लोकतंत्र की कितने मॉडल बताए हैं? तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, ये 4 मॉडल बताए हैं उन्होंने। प्रश्न क्रमांक 24, वसुधैव कुटुंबकम क्या है? तो यह एक श्लोक है। क्या विद्यार्थियों? एक श्लोक है। 25वां, अंग्रेजों ने भारत में कितने सालों तक राज किया? तो लगभग 200 वर्षों तक उन्होंने भारत देश पर शासन किया। 26, बहुत बढ़िया प्रश्न विद्यार्थियों, आपके जीके के लिए इस प्रश्न को हमेशा याद रख लीजिए। तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 27 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 28, किसका कथन है कि लोकतंत्र राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है? लोकतंत्र राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है, कथन सीले का है। किसका विद्यार्थियों? सीले का कथन है। 29, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी गोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य भी कहा जाता है उनको। तो 29 का ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 30, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 31, थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम है? तो हलासन सबसे उत्तम माना जाता है। भुजंगासन भी वैसे उत्तम होता है पर भुजंगासन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हलासन हो जाएगा। 32 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से वेदों की संख्या कितनी है? तो आप अच्छे से जानते, वेद 4 प्रकार के होते हैं, नाम भी जानते हो। सबसे पुराना ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। क्वेश्चन नंबर 33, किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो संस्कृत भाषा के यूज शब्द से। यूज शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? बिल्कुल आप समझ गए होंगे, योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। 34, योग नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ऋषिकेश को जाना जाता है। विच इट इज नोन एज ए योग नगर? तो इट इज नोन एज ए ऋषिकेश। 35 क्वेश्चन नंबर, सूर्य नमस्कार के कितने चरण होते हैं? तो आप लोग जानते हैं सूर्य नमस्कार के 12 चरण होते हैं। 36, आधुनिक योग की शुरुआत कब हुई? तो 1893 में हुई। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 36। 37, गीता में भक्ति का मार्ग क्या बताया गया? तो गीता के अंदर कर्म मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी और ज्ञान मार्ग भी है। तो 37 का डी हो जाएगा। 38, विष्णु पुराण में भक्ति के कितने प्रकार है? तो विष्णु पुराण में भक्ति के 9 प्रकार है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, आसनों का राजा किसे कहा गया है? तो शीर्षासन को आसनों का राजा कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 40, पतंजलि योग सूत्र किसने लिखा? तो ये महर्षि पतंजलि ने लिखा। 41 क्वेश्चन नंबर, योग की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्राणायाम को योग की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, योग मणिभद्र किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो ये 18वीं शताब्दी का ग्रंथ है। एक बार इस क्वेश्चन का आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वैसे में 18वीं शताब्दी हमें मिला है। 43, परसोना शब्द का सही अर्थ क्या है? तो मुखौटा। 44, बाल संप्रत्य परीक्षण किसने दिया? तो ये दिया लियोपोल्ड बैलोक ने दिया। लियोपोल्ड बैलोक ने दिया। व्यक्तित्व का कार्यपालक कहलाता है? तो इदम कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? इदम। 46 क्वेश्चन नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या है? तो वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल।
47 क्वेश्चन नंबर, अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। आगे चलते हैं। 48, अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। प्रश्न क्रमांक 40, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू इन्फेंट्री जो है उसको अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है और उनका जन्म वहां पर हुआ था। 50वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, किसका? पार्ट ए का। सचिन तेंदुलकर के कोच का नाम रमाकांत आचरेकर। तो विद्यार्थियों, पार्ट ए जो हमने अभी देखा, इसमें पार्ट ए में था व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण। इसमें आपको टोटल कितने प्रश्न सही होना चाहिए? तो यहाँ पर 17 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये पार्ट ए फिनिश हुआ। आप चलते हैं पार्ट बी की तरफ, और पार्ट बी जिसका नाम है डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी। इससे पहले आपसे एक और अनुरोध है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहें। विद्यार्थियों, 51 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा। साइबर स्पेस में फिक्स्ड काउंटर होता है। क्या होता है? फिक्स्ड काउंटर होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 52, इंटरनेट के लिए संक्षिप्त टर्म क्या है? तो उसको बोलते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। 52 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 53, इंटरनेट को बॉब केहन और विंट सर्प द्वारा विकसित किया गया था। 54, इंटरनेट में अर्पानेट नेटवर्क और टोपोलॉजी के प्रयोग का परिणाम है। प्रश्न क्रमांक 55, ISOC का तात्पर्य होता है, तो उसका पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर। तो ये इंटरनेट सोसाइटी से जुड़ा हुआ वर्ड है। 55 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 56वां प्रश्न, 56, www का तात्पर्य क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। ए ऑप्शन करेक्ट है। 57, वेब ब्राउजर होता है। तो वेब ब्राउजर में कौन सा? 57, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन होता है। दिस इज नॉट ए सॉफ्ट हार्डवेयर, एक एप्लीकेशन होता है। 58, वेब ब्राउजर द्वारा HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। 58 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 59, वेब ब्राउजर में पैसेज को URL द्वारा किया जाता है। 60 क्वेश्चन नंबर, सर्च इंजन ऑनलाइन आंसरिंग मशीन है। जैसे हम गूगल एक सर्च इंजन है, तो जब आपके मोबाइल में नेटवर्क होगा या फिर आपके मोबाइल में रिचार्ज होगा तभी तो वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो सर्च इंजन क्या है? इट इज अ ऑनलाइन आंसरिंग मशीन। 61, ई वॉलेट से क्या तात्पर्य होता है? तो ई वॉलेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का प्रकार है? तो डिजिटल, क्रिप्टो और मोबाइल, सभी वॉलेट के प्रकार है। मोबाइल में क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं, फोन पे, गूगल पे सभी होते हैं, तो वो उसका प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 63, ई कॉमर्स से क्या तात्पर्य है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। प्रश्न क्रमांक 64, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का उदाहरण होता है? तो अमेजन, ईबे और OLX। करेक्ट आंसर सभी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 65, प्रश्न बहुत अच्छा है। ई कॉमर्स के यूजर निम्न हो सकते हैं, तो व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और संस्थागत भी हो सकते हैं, तो दोनों आंसर हो जाएगा करेक्ट, दोनों ए और बी। 66वां प्रश्न, ई कॉमर्स को B2B, B2C और C2B सभी मोड के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं। विद्यार्थी याद रखिएगा, ई कॉमर्स जो होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू बिजनेस, तीनों के द्वारा ऑपरेट होता है। करेक्ट आंसर 66 का डी ऑप्शन होगा, याद रखना। 66 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 67, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स की पेमेंट विधि हो सकती है? तो पेमेंट गेटवे विधि। 68, निम्न में से ई कॉमर्स तत्व के रूप में जाना जाता है? तो प्राइवेसी, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशंस। तो करेक्ट आंसर डी सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स थ्रेड के रूप में हो सकता है? तो
डाटा स्टोलन और मेलवेयर अटैक दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न क्रमांक 70, वेयर हाउस ऑपरेशन में शामिल होता है तो उत्पाद को एकत्रित करना, उत्पाद को पैक करना और उत्पाद को डिलीवर करना। करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। 71वां प्रश्न, उमंग होता है तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन। 72 क्वेश्चन नंबर, उमंग ऐप का उपयोग स्टेट गवर्नमेंट सर्विस और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस दोनों के लिए किया जाता है। 72 का सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों के लिए। 73, उमंग ऐप के लिए समर्पित है तो रेलवे सर्विसेज, एयरलाइन सर्विसेज और बस सर्विसेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी के लिए। 74, डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना, डॉक्यूमेंट को अधिकृत करना और क्लाउड बेस्ड एक्सेस करना। करेक्ट आंसर 74 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 75, डिजी लॉकर माई सर्टिफिकेट के अंतर्गत कौन सा विकल्प आता है? करेक्ट आंसर अपलोड डॉक्यूमेंट और डिजिटल डॉक्यूमेंट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। 76, डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट को जेपीईजी प्रारूप में अपलोड किया जाता है। किसमें? जेपीईजी। 77, डिजी लॉकर में माई सेक्शन में शामिल है तो जारीकर्ता का नाम और यूजर को जारी किए गए डॉक्यूमेंट की संख्या। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोनों। 78, डिजी लॉकर एक सुरक्षित दस्तावेज विनिमय है। दिस स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट, यह सत्य है। 79, डिजी लॉकर को निम्न में से कौन सा सेक्शन होता है? तो डेस्क बोर्ड होता है, इश्यू डॉक्यूमेंट होता है, अपलोड डॉक्यूमेंट होता है। करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है 79 का। प्रश्न क्रमांक 80, एबीसी का मुख्य उद्देश्य है तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 81, महिलाओं के खिलाफ सबसे सामान्य साइबर क्राइम कौन सा है? तो साइबर ब्लैकमेल, थ्रेट और स्टिकिंग। करेक्ट आंसर सभी। क्वेश्चन नंबर 82, साइबर स्टॉकिंग द्वारा सोशल मीडिया और क्लाउड अटैक दोनों किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83, साइबर बुलिंग गुमराह करना। साइबर बुलिंग में क्या शामिल है? गुमराह करना शामिल है। 84, साइबर बुलिंग के माध्यम से क्या किया जाता है? तो सेलफोन, कंप्यूटर और टैबलेट सभी पर साइबर बुलिंग हो सकती है। 85, साइबर बुलिंग के द्वारा एसएमएस, टेक्स्ट और एप्लीकेशन के द्वारा साइबर बुलिंग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 86, साइबर बुलिंग के माध्यम से गलत खबर प्रसारित कर सकता है तो शेयरिंग, पोस्टिंग और सेंडिंग तीनों ऑप्शन करेक्ट है सभी। 87, साइबर बुलिंग पर हो सकता है, सोशल मीडिया पर हो सकती है, गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भी हो सकती है और मोबाइल फ़ोन के द्वारा भी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 88, साइबर बुलिंग के उदाहरण में शामिल है तो विचलित करने वाले फोटो पोस्ट करना और विचलित करने वाले वीडियो पोस्ट करना। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन दोनों, ए व बी। 89, निम्नलिखित में से किस स्थान पर साइबर बुलिंग घटित हो सकती है? तो सोशल मीडिया पर, टेक्स्ट मैसेजिंग पर और इंटरेक्टिंग मैसेजिंग पर। तो करेक्ट आंसर डी सभी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 90, पावर ऑफ कंट्रोलर जो निर्देशित करता है वो आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत आता है। 91, सोशल नेटवर्किंग होता है, वेबसाइट और ऐप दोनों करेक्ट आंसर होगा, ए व बी दोनों। 92, सोशल नेटवर्क यूज़र को शेयरिंग, रिलेशनशिप और संचार सभी की अनुमति देता है। 93, एक प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? फेसबुक है, याद रखिएगा फेसबुक है। टिकटॉक तो बंद ही हो गया इंडिया के अंदर, तो टिकटॉक का नाम आ नहीं सकता। और इंस्टाग्राम भी बड़ी फेमस है, फिर फेसबुक पूरे वर्ल्ड में चलता है, ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर फेसबुक है इसका। 94, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म द्वारा कितने उद्देश्यों को पूर्ण किया जाता है? 4 को। साझा करना यानी शेयरिंग करना, सीखना यानी कि लर्निंग करना, बातचीत करना यानी कम्युनिकेशन और मार्केटिंग, 4 उद्देश्यों की पूर्ति होती है। 95, इसका आंसर आप सबको याद होगा, हैशटैग सबको इस्तेमाल करते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 96, SMM से क्या तात्पर्य? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग। 97, SMM के कितने पिलर होते हैं? तो 5 पिलर होते हैं। 97 का बी करेक्ट आंसर है।
98 निम्न में से कौन सा SMM का पिलर होता है? तो प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और पब्लिशिंग सभी। 99 निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया के लिए रिस्क है? तो पासवर्ड थ्रेफ्ट्स, ये सबसे ज़्यादा रिस्क है। प्रश्न क्रमांक 16, फ्लैटिंग साइट विजिटर की अनुमति देता है? तो कॉन्टेक्ट और इंडेक्स दोनों के लिए आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है 100 प्रश्न का। तो विद्यार्थियों ये तो था आपके आधार पाठ्यक्रम का पेपर, तृतीय वर्ष का विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का पेपर है, 29 मई 2024 को हुआ है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग कंजूस है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। विद्यार्थियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।